हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो गया है ना। और मैं समझता हूं कि आप सबको पता होगा। तो आज आप लोग के सामने उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं भारतीय इतिहास से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप लोग तो बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, बहुत आदमी जो नए होंगे उनको मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है हिस्टोरिका से। क्या है? हिस्टोरिका, ये है ना। अगला है, भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था। ज्ञात, अज्ञात नहीं है भाई, ज्ञात है, ज्ञात। भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था। तो फाहियान था, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका उत्तर है ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया था, है ना। तो इसका उत्तर होगा ता तांग सी यू की। याद रखिए, ह्वेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया। ता तांग सी यू की। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक स्रोत के रूप में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल। क्या होगा? मौर्य काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य पूर्व के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मौर्य पूर्व यानी मौर्य शासन के पूर्व, पहले के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो पुराण से। 18 पुराण है, तो पुराणों से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना हुई। कहाँ रचना हुई? नेपाल में। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई। तो नेपाल में हुई, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी है। फिर से सवाल एक बार सुन लीजिए। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी है। तो 549 है। कितना है? 549। ठीक है ना। आगे अगला सवाल, जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन यानी पुराना कौन है। तो 12 अंग है। क्या है? 12 अंग। अगला सवाल है, 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे। 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे। तो उसके रचयिता थे, परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र थे। कौन थे? हेमचंद्र। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में पहली बार किस ग्रंथ में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है। कहाँ मिलती है? राजतरंगिणी में। एक बार फिर से इस प्रश्न को सुन लीजिए ध्यान से। भारतीय साहित्य में पहली बार, यह क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में पहली बार किस ग्रंथ में
ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो हर्ष ने। किसने की थी? हर्ष ने। रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना हर्ष ने की थी। अगला सवाल है, किस शासक ने, अगला सवाल ये, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया या किया? फिर से सवाल सुनिए। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? ठीक है ना। तो किसने किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। किसने किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो था उसमें पहली बार संस्कृत का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? पुराना जो प्राचीन भारत के जो अभिलेख हैं, है ना, जो सर्वप्रथम उसे पढ़ा गया वह है अशोक के अभिलेख। कौन है? अशोक के अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए। अगला सवाल है, हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? तो हमें सिक्कों पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर? सिक्कों पर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध देवगढ़ के मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? प्रसिद्ध देवगढ़ के मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कौन मंदिर का? देवगढ़ के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ। कौन से, है ना, स्तूपों का? तो सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ रचना किसने की थी? ये है, तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल-बरूनी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो शायद ये इसका उत्तर आपको भी पता होगा, गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, जखीरत उल मलुक तथा सहायफ नामक प्रसिद्ध ग्रंथों से किनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इससे सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सवाल है आपको। जखीरत उल मलुक तथा सहायफ नामक प्रसिद्ध ग्रंथों से किनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो सूफी संत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, मध्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन एवं पकवानों के निर्माण के संबंध में किस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? किताब ए, नियामत खाना ए, नासिर शाही। याद रखिए।
यहीं आकर बोल रहा है। इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा। मध्यकालीन भारत के सौंदर्य, मौर्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन एवं पकवानों के निर्माण के संबंध में किस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? तो किताब ए नियामत खाना ए नासिर शाही से। ठीक है। अगला सवाल है, फी के फिरोज शाही में किस विषय का संकलन है? फी के फिरोज शाही में किस विषय का संकलन है? तो नागरिक एवं धार्मिक कानून का। किसका? नागरिक और धार्मिक कानून का। फी के फिरोज शाही में किस विषय का संकलन है? तो नागरिक एवं धार्मिक कानून का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 1994 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? सॉरी, इट वॉज मिस्टेकन बाई मी। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? तो निकोलो कोंटी ने। किसने की थी? निकोलो कोंटी ने, है ना। ये है सवाल। 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोलो कोंटी ने। कब? 1294 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला सवाल है, रूसी यात्री एथनीसियस निकितिन ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो 1470 ईस्वी में। ठीक है। रूसी यात्री एथनीसियस निकितिन ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो 1470 ईस्वी में। अगला सवाल है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह मोरक्को का था, मोरक्को देश का निवासी था, है ना। अगला सवाल है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत प्राप्त होती है किससे? रिहला से। किस किताब से? तो रिहला से। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेसियस राज वैद्य था, कहाँ का? तो ईरान का था। टेसियस राज वैद्य जो था कहाँ का था? ईरान का था, है ना। प्राचीन भारत का इतिहास है। अगला सवाल है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और किस देश के संबंध का वर्णन किया गया है? तो भारत और फारस का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और किस देश के संबंध का वर्णन किया गया है? फारस का। ठीक है। भारत के साथ फारस का के संबंध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निरियाकस आर्नेसिक्रिटस और अब तो ये ढक चुका है जी सर। अभी आगे मैं बताऊंगा, अगले अथी में इसे पूरा करेंगे। ठीक है।